सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। और अब तो रवीना भी मानती है और सब जानते हैं सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आप है ना यहाँ रोड भी करता है। उन्होंने इस तरह से फर्जी भाड़ा दिया। देखिए, उसमें सेल ने जो रजिस्ट्री की है, देवास उद्योग निगम एक राज्य सरकार के उपक्रम था, उसके नाम से एग्रीमेंट हुआ था, किंतु उसको जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी संचालित कर रही थी उन सोमानी ने अपने नाम पे करा लिया। शुद्ध धोखाधड़ी का मसला है। तहसीलदार ने आदेश सही किया है, मैंने पढ़ा था वो आदेश। तहसीलदार ने उसमें ये भी अनुरोध किया है राज्य उद्योग निगम से कि जिसने भी फोर्जरी की है ये उनके खिलाफ FIR की जाए। हम भी अपनी ओर से कुछ इसमें करेंगे, एक्शन लेंगे। देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि तहसीलदार ने पॉइंट आउट कर दिया है धोखाधड़ी तो हुई है उसमें, क्योंकि एक निजी आदमी को रजिस्ट्री कर देना, वो भी बहुत ही बेशकीमती मूल्य की भूमि सब इंदौर की हैं, तो शुद्ध कहीं ना कहीं मिली भगत है। जिसको सेल ने ऑथराइज़ किया होगा वो व्यक्ति की बदनीयती रही है इसमें। देखिए, जिनको रजिस्ट्री हुई उनको अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए थी, तो गलत तो है ही है। डेफिनेटली आगे पीछे इसमें FIR होगी, सब जिम्मेदार लोग इसमें उलझेंगे इसमें, पर कायदे से इसमें उद्योग देवास उद्योग को करानी चाहिए FIR राज्य उद्योग निगम को। कंपनी के वो रहे प्रतिनिधि, और उनको हटाने के बाद उनने उस ज़मीन को अपने नाम करा लिया। वो एक धोखाधड़ी का एक प्रकरण यहाँ पे बनता है। तो हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट जो है अपने जांच पूरी करके और जैसा भी वो जांच में पाए वैसे उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जिला उद्योग में जब ये मेंबर थे या डायरेक्टर थे जो भी थे, उस समय इनका इस ज़मीन का सौदा करना बताया था, लेकिन उनको जब वहाँ से उस जिला उद्योग में किसी भी पद पे या सदस्यता में या नहीं रहे और उस एग्रीमेंट के आधार पर इन्होंने फर्जी तौर से ये रजिस्ट्रियाँ करवाई है, जो कि अवैध है और निरस्तनीय है। सर, किसानों की तरफ से आप हैं, तो जिला उद्योग देवास की इंदौर जो देवास उद्योग है उनकी तरफ से भी इसी कोई अभी कोई FIR या इस तरह के कोई आई है क्या? नहीं, मेरी जानकारी में तो अभी तक कोई ऐसी बातें नहीं आई। क्या मामला है पूरा ज़मीन का? किसको दी थी ज़मीन और क्या हुआ? काफ़ी समय बीत गया है। बहुत समय बीत गया, 30-33 साल हो गए, और बहुत साल से मेरे पति मतलब केस लगा रहे थे। केस लड़ते लड़ते वो ऊपर चले गए। इसके बाद फिर ये लड़का होशियार हुआ, इसने भी जब से ही मतलब तारीख उन चालू करी, जब से केस लगाया इसने भी जब से ही मतलब दौड़ा भागी कर दिया। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती आई हूँ कि सुलझ जाए मतलब ये केस जल्दी से जल्दी। तो भगवान लग रहा है ऐसा कि मतलब सुन लिया है भगवान ने और हो जाएगा केस का निकाल। यही प्रार्थना है कि सब अच्छे से हो जाए। कितनी ज़मीन है आपकी और कितना? 33 बीघा थी, 10 बीघा चली गई थी उसमें।
अच्छा। हाँ 10 बीघा, और ये ज़मीन पूरी मतलब रखने का ही विचार था, बेचने का विचार ही नहीं था कि बेचेंगे। और गाय ढोर रखती में, गाय भैंस का दूध निकालते, इसके लिए मैंने रखी थी। पति को भी बोला मैंने कि मैं इतनी ज़मीन नहीं बेचूंगी, उसके बावजूद फिर ये इन्होंने ज़बरदस्ती ले ली और बोले हम तो लेंगे ही सही, नहीं लोगे तो सरकार ने गारंटी दी। सरकार ने, हाँ। और फिर बोले हम तो मैंने कि हम पैसे नहीं लेंगे, तो बोले बैंक में जमा कर देंगे पैसे, आप नहीं लोगे तो। अब क्या लग रहा है, हो जाएगा? अब न्याय लग रहा है कि मतलब उम्मीद जगी है कि हो जाएगा। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे आप इस मामले में? अब सब मतलब जो भी है तहसीलदार है उनको भी धन्यवाद देना चाहती, तुलसी सिलाट भैया है उनको भी धन्यवाद देना चाहती, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने मतलब मामले की सुनवाई हुई हुई। क्या आज भी मतलब इंसान है कि कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो। आपका नाम? हाँ मतलब उनका मतलब सब कर सकते सब मतलब। आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला। कहाँ पर है आपकी ज़मीन? मांगलिया में ही है। आप कहाँ रहते हैं? यही भी रोड पे। मामला है साहब ये 20 किसानों की ज़मीन थी यहाँ पे 27 एकड़ के करीब। 1994 में ये कहकर इसका अधिग्रहण किया था सरकार ने कि यहाँ पे स्टॉक यार्ड का निर्माण किया जाएगा। वो स्टॉक यार्ड आज तक करीब इसको 28-29 साल 30 साल के करीब होने आए हैं, लेकिन वो स्टॉक यार्ड तो अभी तक यहाँ पे डला नहीं। और ये जो किसानों की बेचारे गरीब किसानों की ज़मीन ये कह के दी थी कि यहाँ सबको रोज़गार दिया जाएगा। अभी तक ना किसी को रोज़गार मिला है, ना इस ज़मीन का उन्होंने कुछ उपयोग किया है, इसको ऐसी कैसी रख रखी है। अभी हमें खबर मिली थी कि ये ज़मीन को बेच दी गई है। तो जब हमने इसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि इन लोगों का कोई बिल्डर है संजय सोमानी, इसको स्टील अथॉरिटी ने नीलामी के जरिए देवास औद्योगिक विकास निगम को दी थी। फिर देवास औद्योगिक विकास निगम को रजिस्ट्री न करते हुए स्टॉक यार्ड ने संजय सोमानी को रजिस्ट्री कर दी है। हमने उसकी रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कापी निकलाई तो पता चला कि वो नामांतरण के लिए तहसीलदार के यहाँ पे उसने आवेदन लगाया है। जब हमने सब जांच की, पता करा, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे आपत्ति लगाई कि ये संजय सोमानी को जो नामांतरण है ये अवैध, क्योंकि ये सरकार ने ज़मीन सरकारी काम के लिए दी थी। तो स्टॉक यार्ड का आप निर्माण कीजिए यहाँ पे, और अगर नहीं करते तो किसानों को वापस उनकी ज़मीन लौटा दी जाए। अगर उनको धंधा करना है, यही कॉलोनी अगर उन लोगों को काटना है तो इसी कॉलोनी तो हम भी काट के हम कुछ भी कर सकते हैं व्यापार यहाँ पे। तो हमारी मांग ये है कि हमारी ज़मीन वापस हमें दी जाए। तो इस मांग को उन्होंने तहसीलदार साहब ने अच्छी तरह से हम लोगों की मांग समझी और उसका जो नामांतरण है वो निरस्त करके उसकी भी जांच की गई। तो उसमें जो संजय सोमानी ने गलत तरीके से देवास औद्योगिक विकास निगम ने उसको कुछ नामिनी बनाया था, लेकिन उसका भी ऐसा कहना है कि वो गलत तरीके से उसने ज़मीन को नामांतरण कराने के लिए आवेदन किया। अब आप क्या करेंगे? हम अभी तहसीलदार साहब का जो निर्णय है उसकी कापी निकलाएंगे और जरूरी हुआ तो आगे के कलेक्टर साहब और डीएम तक न्यायालय है उनमें जाके हम जमीन वापस देने की प्रक्रिया। आज क्या कीमत रखती होगी ज़मीन की? ये साहब अगर सामने की ज़मीन की भाव के अपन देखें तो इस 3.25 करोड़ रुपए एकड़ में सामने की ज़मीन बिकी है। ये 27 एकड़ है, आप 3 का गुना अगर इसमें करते हैं तो ये करीब 100 करोड़ 125 करोड़ रुपए की ज़मीन है। आपका नाम? अजीत सिंह रघुवंशी। कहाँ रहते हैं? मांगलिया रघुवंशी। ज़मीन कहाँ पर है ये? ये ज़मीन एबी रोड पे है, मांगलिया से। मांगलिया। बताएं क्या है मामला ज़मीन का, क्या कहना चाहेंगे? पूरा मामला ये चल रहा है 1992 से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सबसे पहले हमको नोटिस भेजे कि यहाँ पे मांगलिया सड़क के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना करना है। और उस वक्त में बहुत छोटा बच्चा था, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी ज़मीन के मामले में। मेरे पिताजी ने जब वो कलेक्टर ऑफिस में जाके जानकारी निकाली तो उन्होंने बोला कि स्टील यार्ड की स्थापना होगी, तो इन्होंने ज़मीन देने से मना करा। ज़मीन देने से मना करा तो पटवारी ने वो उस तत्कालीन जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने बोला कि अगर आप ज़मीन नहीं दोगे तो आपका जो भी मुआवजा बने वो कलेक्टर ऑफिस में जमा हो जाएगा और एक पक्षी कार्रवाई करके आपकी ज़मीन अगर सरकारी योजना में आ गई है तो आपको देना ही पड़ेगी। तो मजबूरी में मेरे पिताजी ने और गाँव के जो 8-10 किसानों ने सबने आपस में सहमति से मुआवजा उठाया और खुशी खुशी हमने ज़मीन स्टील यार्ड की स्थापना के लिए दे दी। जो जनहित का मामला था उस वक्त हमको कोई आपत्ति नहीं थी और हमने खुशी खुशी ज़मीन दे दी थी। लेकिन उसके बाद 35 साल तक वहाँ घास उगती रही, कोई 1 रुपये का काम नहीं हुआ, कोई स्टील यार्ड की स्थापना नहीं हुई और ज़मीन ऐसे ही पड़ी रही। और उसके बाद इन्होंने क्या करा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देवास उद्योग विकास निगम को नीलामी द्वारा ज़मीन बेच दी। फिर हमने पता लगाया तो मैंने आरटीआई से जानकारी निकाली पूरी, तो उन्होंने लिख के दिया कि हमने कोई ज़मीन नहीं बेची है। और एक्चुअली में उन्होंने सही बोला था, क्योंकि वो ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी। वो संजय सोमानी जी जो इनकी मैंने निकाली आरटीआई से जानकारी, उसमें उन्होंने क्या करा कि रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। 17 साल तक ज़मीन के एग्रीमेंट के आधार पर उसने अपने पास एग्रीमेंट करके रख लिया था।
और ज़मीन ऐसी खाली पड़ी रही। अभी अभी मेरे को फिर पता चला कि इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली और नामांतरण के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन लगाया है। तो हम सब किसानों ने वहाँ पे आपत्ति लगाई कि भाई हमने जनहित के मामले के लिए ज़मीन दी थी और किसान संजय सोमानी ने कॉलोनी काटने के लिए ज़मीन कैसे ले ली। तो हम सब ने तहसीलदार साहब के यहाँ आपत्ति लगी, सब किसानों ने मिल के। तो तहसीलदार साहब ने उस पर पूरी जाँच करके पूरा उसका दूध का दूध पानी का पानी करके और जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो आदरणीय कलेक्टर साहब मनीष सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एसडीएम साहब को भेज के तहसीलदार साहब के मार्गदर्शन में पूरा काम हो रहा है। जो फर्जीवाड़ा हुआ था, जो जनहित का मामला बताई जमीन अधिग्रहण करी थी, उसको जनहित का मामला नहीं करते हुए कॉलोनी काटने की तैयारी कर ली थी पूरी संजय सोमानी ने। और उसको ही पता चला कि उसने भी किसी कुक्की जी हैं बिल्डर है उनको बेच दी थी ज़मीन एक्चुअली में, ऐसा हुआ था। तो अब तो सब साफ साफ हो गया है कि वो फर्जीवाड़ा था, ये प्रबंधक थे ही नहीं उसमें। उनको तो 2012 में निष्कासित कर दिया था देवास उद्योग विकास निगम ने। फिर इन्होंने जो सगर करके हैं, जो आदमी स्ट्रीट अथॉरिटी के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो रजिस्ट्री करी वही फर्जी आदमी थे। और एक एकल आदमी को ज़मीन बेचने से जनहित का मामला बताया ज़मीन ली है तो बिल्डर को ज़मीन कैसे बेच सकता। हमारा मुद्दा यही था और हमने उसी मुद्दे को उठाया। और हम तो आज भी कह रहे हैं अगर स्ट्रीट यार्ड वहाँ पे डलता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। जनहित का मामला है, पहले सुना था कि रेलवे स्टेशन भी वहाँ पे आ रहा है, तब भी हमने कोई आपत्ति नहीं ली थी। रेलवे स्टेशन भी बनता है तो हम सब सहमत थे। जनहित का मामला भाई सबके काम आती है।